ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने का मिशन पाकिस्तान सफारती महाज पर नया बाब रकम करने को तैयार। इस्लामाबाद में 4 अफ्रीकी इजलास। मिस्री वजीर खारजा डॉक्टर बदर अब्दुल अतई दफ्तर खारजा पहुंच गए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने मुआज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इजलास में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर खारजा शरीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इजलास की सदारत इसहाक डार कर रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर अहम सिफारती मुशावरत होगी। वज़ीर खारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। 20 जहाजों को आबनाए हुर्मज से गुजरने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान के रोजाना 2 जहाज आबनाए हुर्मज से गुजरेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की तस्दीक। कहा, ईरान की तरफ से ये इकदाम खुश आइन और काबिले तारीफ है। इसहाक डार की ईरान के वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर बातचीत। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के वज़ीर खारजा के इजलास के हवाले से एतमाद में लिया। 4 मुल्की मुज़ाकरात खिते में अमन इस्तेहकाम के फरोग का पेश ख़ैमा है। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साज़ी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ 90 लाख अमरीकी सड़कों पर आ गए। तमाम 50 रियासतों में नो किंग्स मुजाहिरे किए गए। न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा मुजाहिरा किया गया। 3000 से ज्यादा मकामात पर तकरीबात। वाशिंगटन, शिकागो, बोस्टन, फिलाडेल्फिया और टाइम्स स्क्वायर और दीगर शहरों में मुजाहिरीन आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एहतजाज के दौरान शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जमहूरियत के हक में और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। लंदन और इसराइल में भी हजारों अफराद के मुजाहिरे। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का मुतालबा। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ईरान के खिलाफ जंग फौरी खत्म की जाए। अमेरिका में बादशाहत नहीं चल सकती। इक़्तिदार सिर्फ अवाम का हक है, न कि किसी एक शख्स का। ट्रंप के दौर में अमीर मजीद अमीर। आम अमरीकी महंगाई, इलाज और रिहाइश जैसे मसाइल में पिस रहा है। ईरान के खिलाफ जंग गैर आईनी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुसलमान रुकन इल्हान उमर ने कहा कि ईरान में स्कूल पर बमबारी करके तालिबात को कत्ल किया गया। ट्रंप को अब समझ आ गई है शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। एहतजाज में मशहूर अमरीकी अदाकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार रॉबर्ट डी नीरो का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब तक के सबसे खतरनाक सदर होने की वजह से ओहदे से हटाने की जरूरत है। जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। अमेरिका की ईरान जंग में लंबे अरसे तक रहने की दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, अमेरिका ने अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर लिए। ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के लिए ट्रंप कुछ अर्सा जंग जारी रखना चाहते हैं ताकि ईरान मुस्तकबिल में मुजाहमत के काबिल न रहे। जंग के खात्मे पर आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताजा हमले। 14 शहरी शहीद, 9 जख्मी। तेहरान के शुमाल मशरकी इलाके पर हमले में 10 शहरी शहीद, 9 जख्मी हुए। वो शहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। 1 बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। रेड क्रिसेंट के मुताबिक ईरान में फजाई हमलों से 93,000 से ज्यादा शहरी मकामात तबाह हुए। मुतासरा मकामात में 71,547 रिहायशी मकानात शामिल। 20,779 तजारती मराकज को भी नुकसान पहुंचा। 600 तालीमी इदारे भी मुतासिर हुए। ईरान की इसराइल पर मजीद क्लस्टर बम्बों की बारिश। तल अवीव लरज़ उठा। हैफा में इसराइली बंदरगाह को निशाना बनाया गया। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरे को उड़ा दिया गया। हैफा में इसराइली वॉरफेयर और रिडार पर मिसाइल दागे गए। 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को नुकसान। सायरन बजते ही लोग शेल्टर्स की जानिब दौड़ पड़े। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले तेज। दुबई में 2 मकामात पर गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन से हमला। मुतादिद हलाक, दर्जनों जख्मी। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है हमलों के मकामात पर 500 से ज्यादा फौजी मौजूद थे। एक मकाम पर 400, दूसरे पर 100 से ज्यादा फौजी ठहरे हुए थे। एम्बुलेंसेस कई घंटे तक लाशें और जख्मी निकालती रही। ट्रंप को समझना होगा कि यह खिता अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बनेगा। ईरान का दुबई में यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह करने का दावा। ईरान का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला। KC-135 अमरीकी रिफ्यूलिंग समेत कई तैयारों को नुकसान पहुंचा। 12 अमरीकी फौजी जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स दागे गए। ईरान पोर्ट रिडार सिस्टम तबाह, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के अल-शवेख बंदरगाह पर अमरीका के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाया गया। 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए। दीगर 3 में आग लग गई। ओमान में ड्रोन हमले के बाद बंदरगाह बंद।
अमरीकी बहरिया का जदीद जंगी जहाज USS ट्रिपोली अमरीकी सेलर्स और मैरीन्स को लेकर सेंट्रल कमांड महाज पर पहुंच गया। समंदर के रास्ते हमला करने वाला जहाज तराबलस रेडी ग्रुप 31वीं मैरीन यूनिट के फ्लैग शिप के तौर पर काम करता है। 3,500 सेलर्स और मैरीन्स शामिल अमेरिका का तीसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड और इब्राहिम लिंकन के साथ शामिल हो सकता है। इस इकदाम से मशरिक वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तादाद 3 है। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से लंदन की पहली परवाज भरने को तैयार। 329 मुसाफिर लंदन जाएंगे। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट और चेयरमैन PIA कंसोर्शियम आरिफ हबीब ने फीता काटकर परवाज का इफ्तिताह किया। लाहौर से लंदन के लिए परवाजों का आगाज कल होगा। PIA हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद से 3 और लाहौर से 1 हफ्तावार परवाज चलाई जाएगी। लंदन रूट पर PIA बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल करेगी। परवाजें हेथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। 2020 में पाबंदी से कबल PIA 10 हफ्तावार परवाजें चला रही थी। लंदन के लिए परवाजों में बतदरीज मजीद इजाफा किया जाएगा। खुराक का ज़िया, भूख, गुर्बत और मौसमियाती तब्दीली से जुड़ा अहम मसला है। तरक्की पजीर ममालिक को ज़ेड वेस्ट हदफ के लिए वसाइल और ताउन दरकार है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का तकरीर से खिताब। कहा, तुर्किया की क़यादत और आलमी सतह पर मसले को उजागर करने की कोशिशों को सराहा गया। हर साल 1 अरब टन खुराक ज़ाया होती है। 82 करोड़ अफराद भूख का शिकार है। खुराक का ज़िया आलमी ग्रीन हाउस गैस अखराज में 10% हिस्सा डालता है। माशरों को खुराक की कदर से मुतालिक अपना रवैया तब्दील करना होगा। जिद्दत और टेक्नोलॉजी खुराक के ज़िया में नुमायां कमी ला सकती है। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय मेशत पर अदम एतमाद। ईरान जंग के बाद भारत से $12 अरब से ज्यादा सरमाया निकल गया। खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे से भारत में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा है। करेंसी की कदर भी गिर गई। माहिरीन का कहना है भारत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए रिस्की मार्केट बन चुका। भारतीय मेशत के जवाल पजीर इशारियों ने तरक्की के बुलंद दावे ज़मीं पोस्त कर दिए। अफगान तालिबान रजीम में खवातीन के बुनियादी हकूक सलब। इंसानी हकूक तंजीमें सरापे एहतजाज। लाखों लड़कियां तालीम से महरूम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों को तालीम से महरूम रखना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आलमी तनकीद के बावजूद तालिबान रजीम ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बरकरार रखी। माहिरीन का कहना है कि खवातीन मुखालिफ पॉलिसियां अफगानिस्तान के तालीमी, मुआशी और समाजी निजाम को तबाह कर रही है। तालिबान रजीम खवातीन को अवामी जिंदगी से बेदखल करके इंतहा पसंदाना नजरियाती तसल्लुत कायम करना चाहती है। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी भी आंखों की बीनाई के मसले से दोचार। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बीम्स अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ खान ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना जेल में किया था। बुशरा बीबी की दाईं आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशानदेही हुई। बुशरा बीबी को एनए के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज की गई। 4 हफ्तों बाद दोबारा तिब्बी मुआयने का मशवरा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कई इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी तेज हवाओं, गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।